Hello everyone. Today we are going to discuss about a very basic group in group theory, and we represent this group by Zn. So our today's topic is the group Zn. Zn is basically the set of integers under modulo n. It is basically set of integers under modulo n. अब मॉडलो एन में सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा? सेट ऑफ इंटीजर्स तो हमने पढ़ा है। सेट ऑफ इंटीजर्स में जो एलिमेंट्स होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अप टू, अगर हम ऑब्जर्व करें तो सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है उसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू अप टू -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। बट अंडर मॉडलो एन में ये सेट ऑफ इंटीजर्स क्या बन जाएगा? तो मॉडलो सिस्टम कैसे वर्क करता है ये ऑब्जर्व करने के लिए, अगर आप ये समझने के लिए, अगर आपने कभी स्टेशन पे जब हम जाते हैं तो हम आपने ये ऑब्जर्व करा होगा, वहां पे जो क्लॉक होती है वो 24 आवर क्लॉक होती है। स्टेशन पे जो क्लॉक होती है वो 24 आवर क्लॉक होती है, और वहां पे अगर आपने कभी टाइम देखा होगा, जनरली पुराने जमाने में पहले लगी होती थी जो क्लॉक्स होती थी वो 24 आवर होती थी। वहां पे अगर आपने कभी टाइम देखा होगा तो उसमें ऐसे लिख के आता है 23:25। कभी कभार उसमें टाइम लिख के आता है 15:45। तो ये टाइम जब भी लिख के आता है तो हम क्या कहते हैं? हम फौरन बता देते हैं इसे देख के, ये तो 11:25 हुए हैं। मिनट्स तो हमने एज इट इज बता दिए कि ये एज इट इज बन वही मिल गए हैं, हो रहे थे 25, लेकिन 23 को हमने फौरन 11 बता दिया। इसी तरीके से 15 जो है उसे हम बता देते हैं कि 3:45 हुए हैं, 3:45 हुए हैं, जबकि यहाँ पे लिख के तो 15 आ रहा था, लेकिन हमने फौरन कह दिया उसे देखते ही कि 3:45 हुए हैं। तो इसके जो आवर्स होते हैं, जो 24 आवर जो क्लॉक होती है उसमें जो आवर्स होते हैं वो मॉडुलो सिस्टम पे वर्क करते हैं। मॉडुलो सिस्टम कैसे वर्क करता है? वो मॉडुलो 12 सिस्टम पे वर्क करते हैं। ये जो 24 आवर क्लॉक होती है इसके आवर्स जो होते हैं वो मॉडुलो 12 सिस्टम में वर्क करते हैं। मॉडुलो 12 सिस्टम से हम इसे रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम कैसे वर्क करता है? अगर मान लीजिए मेरे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है ए को अगर मैं कंसीडर कर लूं कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए अगर पॉजिटिव इंटीजर है मतलब ए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इनमें से कोई सा भी हो सकता है। ए अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो ए मॉड एन जो होता है, बेसिकली ए मॉड एन जो होता है वो होता है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when a is divided by n। जब a को n से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर बचेगा वही इसका आंसर होता है a मॉड n का। इसी तरीके से अगर ये माइनस a मॉड n हो तो ये इस इक्वल होता है n माइनस a मॉड n के, और इसे हम कह सकते हैं रिमाइंडर ऑब्टेन्ड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when n minus a is divided by n। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन n माइनस a is divided by n। अब देखिए ये जो हमने लिखा है a mod n, वो क्या होता है? रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a is divided by n। ये कैसे वर्क करता है? तो इसे ऑब्जर्व करने के लिए अगर हम यहाँ पे, मैंने ये बताया कि 24 आवर जो क्लॉक होती है जो रेलवे स्टेशन पे जनरली होती है, तो वो 24 आवर जो क्लॉक होती है वो कैसे वर्क करती है? वो उसके जो आवर्स होते हैं वो 12 मॉडुलो सिस्टम में वर्क करती हैं। तो अगर हमें ये देखना है कि 23 25 को 25 तो मिनट्स हमने एज इट इज बता दिए, लेकिन ये जो आवर्स हैं ये आवर्स कैसे 12 बन गए, ये आवर्स जो है कैसे 11 बन गए? तो मॉडुलो 12 से रिड्यूस कैसे करेंगे इसे? 23 जो होता है ये अंडर मॉडुलो 12, अंडर मॉडुलो 12 मैंने बताया था कि आवर्स जो होते हैं वो मॉडुलो 12 में वर्क करते हैं, मॉडुलो 12 पे वर्क करते हैं जो भी रेलवे जो 24 आवर क्लॉक होती है उसके। तो 24 आवर क्लॉक के जो आवर्स हैं वो मॉडुलो 12 पे वर्क करने का मतलब 23 जो है उसे मॉड 12 से रिड्यूस करना है। मॉड 12 से रिड्यूस करने का मतलब रिमाइंडर ऑब्टेन्ड रिमाइंडर ऑब्टेन्ड when 23 is divided by 12। 23 को जब 12 से डिवाइड करेंगे जो भी रिमाइंडर आएगा दैट इज द आंसर। तो 23 को अगर 12 से मैं डिवाइड करूं, 12 वन 12, क्या बचेगा हमारे पास? रिमाइंडर 11। रिमाइंडर इज 11, तो इसका आंसर जो 23 मॉड 12 है ये इक्वल हो जाएगा 11 के। तभी हम फॉरन 23 को 12 मॉडल से रिड्यूस करके बता देते हैं कि 11 बजे है।
इसी तरीके से 15 आएगा तो रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन 15 इज डिवाइडेड बाय 12, तो 15 अगर आ रहे हैं 24 आवर क्लॉक में तो उसके जो आवर्स हैं वो मॉडुलो 12 पे वर्क करते हैं, ये हमें पता है। तो हम 15 को 12 से डिवाइड करेंगे, 15 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 वन 12, सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा हमारे पास 3। तो मतलब जो 15 बज रहे हैं वो 15 नहीं, अंडर मॉडुलो 12 वो क्या है, वो 3 बजे हैं, 3:45 हुए हैं। तो हम जो रेलवे की 24 आवर क्लॉक होती है, जो उसके आवर्स होते हैं उसको 12 मॉडुलो से रिड्यूस करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी भी नंबर को किसी n से रिड्यूस करें, हम n कोई पॉजिटिव इंटीजर है या n नेचुरल नंबर है, अगर n से रिड्यूस करें किसी भी इंटीजर को, तो a अगर कोई भी इंटीजर है उसे n से रिड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड, रिमाइंडर जो भी बचेगा व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n। लेकिन निगेटिव इंटीजर्स में क्या होगा, ये अगर मैं कहूं आपसे कि -5 अंडर मॉड 12, अंडर मॉड 12 -5 क्या होगा, तो -5 अंडर मॉड 12 जो है, इसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्विवेलेंट होगा 12 - 5 मॉड 12 की। अगर निगेटिव इंटीजर है तो हम क्या करते हैं, अगर -a मॉड n है, a तो पॉजिटिव है, इसमें माइनस लगा दिया तो ये निगेटिव बन गया -a मॉड n, तो ये बराबर होता है n - a मॉड n के। ये n - a मॉड n के इक्वल होता है। n - 1 a मॉड n जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन n - a इज डिवाइडेड बाय n। n रिमाइंडर जो भी बचेगा जब n - a को डिवाइड करेंगे किससे, n से। तो यहाँ पे -5 मॉड 12 जो है वो क्या हो जाएगा, 12 - 5 मॉड 12, 12 - 5 मॉड 12 क्या हो जाएगा, ये 7 मॉड 12, 7 मॉड 12। 7 को जब 12 से डिवाइड करें, 12 से जब 7 को डिवाइड करें, जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज द आंसर। अगर 7 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं हम, सेवन को डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 12 से, तो 7 तो 12 से छोटा है, डिविजिबल नहीं है, तो अगर डिवाइड करके देखना चाहते हैं वैसे तो 12 जीरो सा जीरो, 7 ही रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये रिमाइंडर खुद ही रहेगा 7। तो अंडर -5 मॉड 12 के अंडर में इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। -5 अंडर मॉडुलो 12 रिड्यूसेस टू 7, ये 7 बन जाएगा अंडर मॉडुलो 12 -5। तो निगेटिव इंटीजर्स में कैसे अप्लाई करेंगे, -a मॉड n जो है हम क्या करेंगे, n में से a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n - a मॉड n कर लेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे n से उसे। तो अब ये Zn क्या होता है, Zn क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो n। सेट ऑफ इंटीजर्स Z तो ये है, लेकिन Z से Zn कैसे ऑब्टेन्ड होगा, ये देखें अगर हम, तो मैंने मान लिया n जो है वो 5 है, n की वैल्यू 5 कंसीडर कर ली, मतलब मैं Z5 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ। अगर Z5 फाइंड करूंगा मतलब मॉडुलो 5 पे देखना चाह रहा हूँ। Zn का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड n, Z5 का मतलब होगा सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 5, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो 5। मॉडुलो 5 में सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होगा, तो मॉडुलो 5 में सेट ऑफ इंटीजर्स अगर मुझे देखना है तो मैं 5 से रिड्यूस करूंगा, सारे सेट को, इंटीजर्स के कलेक्शन को 5 से रिड्यूस करूंगा। 5 से रिड्यूस करें अगर हम तो कैसे एलिमेंट्स आएंगे वो ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। सेट तो ये पूरा ही है इंटीजर्स का, इन सारे इंटीजर्स को अंडर मॉडुलो 5 रिड्यूस करेंगे, मॉडुलो 5 रिड्यूस करके Z5 मिलेगा हमें, वो सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 5 कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले 0 देख लेते हैं। 0 अंडर मॉड 5, 0 मॉड 5 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय 5। 0 को 5 से डिवाइड करें तो जो भी रिमाइंडर बचेगा दैट इज द आंसर। 0 को अगर 5 से डिवाइड करें हम तो 0 तो छोटा नंबर है, 5 से डिवाइड करेंगे नहीं जाए, नहीं डिविजिबल होगा, या 0 ही रिमाइंडर बचेगा, तो 0 मॉड 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 के करस्पॉन्डिंग 0 ऐड कर लेंगे इसमें Z5 में। अगर मैं 1 लूं तो 1 भी 5 से छोटा है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 1 इज डिवाइडेड बाय 5, 1 5 से छोटा है तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो 1 आ जाएगा। 2 अगर मैं लेता हूं तो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 2 इज डिवाइडेड बाय 5, 2 5 से छोटा है तो रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा। 3 अगर 3 लेता हूं तो 3 के करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 3 इज डिवाइडेड बाय 5, 3 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 3 को अगर 5 से डिवाइड करें, 5 तो बड़ा है, 3 छोटा है, रिमाइंडर 3 ही बच जाएगा। 3 इंक्लूड कर सकते हैं 3 के करस्पॉन्डिंग। 4 जो आएगा इसमें, 4 के करस्पॉन्डिंग क्या इंक्लूड करेंगे, 5 के करस्पॉन्डिंग, 6 के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं। 4 के करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट हम देखें तो 4 तो 5 से 4 भी छोटा है, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 4 इज डिवाइडेड बाय 5,
तो रिमाइंडर 4 ही आ जाएगा। अगर मैं 5 देखूं, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 5 इज डिवाइडेड बाय 5, अब 5 को 5 से अगर डिवाइड करें, 5 को 5 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है और रिमाइंडर क्या बच रहा है 0, तो 5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 आएगा और 0 इस सेट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो मतलब 5 के करस्पॉन्डिंग हम 0 ले लेंगे, 0 इसमें ऑलरेडी है तो लिखने की फिर से जरूरत नहीं है। 6 अगर लेंगे तो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 6 इज डिवाइडेड बाय 5, 6 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 6 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें इस सेट में। अगर 7 लें तो 7 के करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 7 इज डिवाइडेड बाय 5, 7 को 5 से डिवाइड करें, 7 को 5 से डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस सेट में। 8 लेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा वो है 9 लेंगे, रिमाइंडर 4 बचेगा वो है 10 लेंगे अगर हम, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 और 0 भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, फिर से साइकिल घूम गई, 10 पे 0 पे आ गए हम फिर से। अब अगर हम 11 लेंगे इंटीजर तो 11 को जब 5 से डिवाइड करें, 11 अंडर मॉडुलो 5 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 11 इज डिवाइडेड बाय 5, 11 को जब 5 से डिवाइड करें, 11 को 5 से डिवाइड करने का मतलब 5 2 10, रिमाइंडर क्या बचा 1 बचा, 11 - 10 1, 1 रिमाइंडर बचा, 1 ऑलरेडी है इसमें, मतलब अब जो भी एलिमेंट्स आएंगे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो केवल 0 1 2 3 4 ही मिलेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर्स में मूव करने की जरूरत हमें नहीं है, सारे इंटीजर्स के करस्पॉन्डिंग यही साइकिल मिलेगी, 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 5 यही एलिमेंट्स देंगे 0 1 2 3 4। अब निगेटिव की बात कर लेते हैं, निगेटिव पे क्या होगा अगर हम -1 के करस्पॉन्डिंग देखें तो -1 अंडर मॉडुलो 5 क्या बन जाएगा, -1 अंडर मॉडुलो 5 क्या बन जाएगा, -1 अंडर मॉडुलो 5 अगर ऑब्जर्व करें तो मैंने ये बताया था कि अगर नेगेटिव इंटीजर होता है अंडर मॉडुलो n तो n-a कर लेते हैं, पहले उसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 1 mod 5, 5 - 1 mod 5 मतलब 4 mod 5, 4 mod 5 मतलब 4 mod 5, 4 को रिड्यूस करना है 5 से, 4 तो ऑलरेडी छोटा है 5 से, तो 4 ही रहेगा रिमाइंडर, तो -1 के करस्पॉन्डिंग 4 आ जाएगा, वो इसमें ऑलरेडी है, इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। -2 अगर हम लेंगे तो -2 के करस्पॉन्डिंग -2 mod 5, -2 mod 5 क्या हो जाएगा 5 - 2 mod 5, 5 - 2 mod 5 क्या हो जाएगा 3 mod 5, 3 अंडर मॉडुलो 5, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 3 इज डिवाइडेड बाय 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा जब 3 को 5 से डिवाइड करें, 3 रहेगा रिमाइंडर, 3 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, -3 लेंगे तो 2 आ जाएगा, -1 लेंगे -3 लेंगे तो 2 आ जाएगा, -2 लेंगे तो 4 आ जाए, -2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हम मूव करते रहेंगे। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं, अगर आप कोई ये कहे हमसे कि भाई -27, -27 भी तो एक इंटीजर है अंडर मॉडुलो 5, ये क्या देगा, क्या इन्हीं एलिमेंट्स में से एलिमेंट मिलेगा या कोई दूसरा भी मिल जाएगा, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं -1 के करस्पॉन्डिंग 4 मिला, -2 के करस्पॉन्डिंग 3 मिला, -3 के करस्पॉन्डिंग 2 मिल जाएगा, -2 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल जाएगा और -5 के करस्पॉन्डिंग 0 मिल जाएगा हमें, ठीक है, तो ये साइकिल घूमती जा रही है। अगर -27 भी तो एक इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर, -100 भी तो नेगेटिव इंटीजर है, उनके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, -27 अंडर मॉडुलो 5 क्या हो जाएगा, हम इजिली देख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 27 mod 5, 5 - 27 mod 5 मतलब -27 अंडर मॉडुलो 5 रिड्यूस होके क्या बन गया -22 mod 5, फिर रिड्यूस करेंगे ये बन जाएगा 5 - 22 mod 5, 5 - 22 mod 5 बन जाएगा, 5 फिर से ये अप्लाई कर दिया हमने, -a mod n, n - a mod n होता है, तो -22 आया, ये निगेटिव था, ये भी निगेटिव ही रहा, अभी पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ है, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो फिर से अप्लाई करेंगे, -22 mod 5 क्या हो जाएगा 5 - 22 mod 5, ये बन जाएगा -17 mod 5, फिर निगेटिव है, फिर अप्लाई करेंगे 5 - 17 mod 5, 5 - 17 mod 5 क्या हो जाएगा 5 - 17 mod 5 -12 mod 5, फिर -12 निगेटिव है, फिर अप्लाई करेंगे, फिर 5 - 12 कर देंगे, 5 - 12 mod 5 क्या बन जाएगा 5 - 12 mod 5 बन जाएगा -7 mod 5, -7 फिर निगेटिव है, फिर अप्लाई करेंगे 5 - 7 mod 5, 5 - 7 mod 5, फिर क्या आ जाएगा -2 mod 5, -2 mod 5 ये भी निगेटिव है, मतलब -27 mod 5 इक्विवेलेंट होगा -2 mod 5 के, -2 mod 5 पे पहुंच चुके हैं हम, -2 mod 5 फिर से क्या आ जाएगा -2 mod 5,
5 माइनस टू मॉड 5, ये 5 माइनस टू मॉड 5 हो गया, और 5 माइनस टू क्या बन गया हमारे पास, 3 बन गया, 3 मॉड 5, अब ये पॉजिटिव हो गया है। देखिए -27 मॉड 5 था, ये निगेटिव से हमने ये बार बार अप्लाई करके माइनस ए मॉड एन माइनस ए मॉड एन होता है, ये बार बार अप्लाई करके हमने -227 मॉड 5 को बता दिया है वो किसके बराबर आएगा, 3 मॉड 5। तो 3 मॉड 5 हमें पता है पॉजिटिव इंटीजर को, 3 छोटा है 5 से तो 3 आ जाएगा। तो ये -27 मॉड 5 उसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा इसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 5 में, तो 3 आ जाएगा। 3 इसमें ऑलरेडी है, तो कोई सा भी इंटीजर ले लें, पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव ले लें, केवल हमें इंटीजर्स जो मिलेंगे इस Z5 में अंडर मॉडुलो 5, मतलब इंटीजर्स के सेट को अगर 5 से रिड्यूस करें तो जो इंटीजर्स बचेंगे वो केवल यही होंगे 0 1 2 3 एंड 4। 5 है तो 5 ही एलिमेंट आएंगे, पहली बात तो n से रिड्यूस कर रहे हैं, 5 अगर लिया है तो 0 1 2 3 4 आएंगे। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि Z10 में कौन से एलिमेंट्स होंगे, अगर मैं आपसे कहूं Z10 में कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो Z10 में जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 0 1 2 3 अप टू 9। पॉजिटिव इंटीजर्स 10 से लेस या 10 के बराबर, 10 भी अगर ले लें तो 10 भी 0 ही होता है, तो 10 से लेस जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, और 10 होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई कहे Z100 में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो Z100 में 100 एलिमेंट्स होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 अप टू 99 जाएंगे, एक कम तक जाएंगे इससे। ठीक है, क्योंकि 100 लेंगे तो वो फिर से 0 बन जाएगा। तो Zn सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो n कैसे रिड्यूस करते हैं मॉडुलो n से, ये क्लियर है कि कोई भी एलिमेंट अगर पॉजिटिव है तो a mod n का मतलब होता है रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n, और अगर नेगेटिव है माइनस a mod n है तो हम उसे n माइनस a mod n कर लेंगे, फिर रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन n माइनस a इज डिवाइडेड बाय n। अब सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो n हमें क्लियर है, तो आगे मूव करते हैं, एक ऑपरेशन डिफाइन करते हैं हम अपने पास से। हमने जनरली बेसिक ऑपरेशन ऑफ एडिशन हमने पढ़ा है, ऐड कैसे करते हैं नंबर्स को, ऐड करके हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। अब हम जो ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं प्लस एन का मतलब ये है एडिशन, दिस इज कॉल्ड एडिशन अंडर मॉडुलो एन। अब एडिशन भी मॉडुलो एन के अंडर कर रहे हैं हम, एडिशन मॉडुलो एन के अंडर करने का मतलब अगर मैं दो एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूं और अंडर मॉडुलो एन कर रहा हूं, प्लस का मतलब है ऐड तो कर ही रहे हैं लेकिन अंडर मॉडुलो एन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये होगा, ये रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन a प्लस b इज डिवाइडेड बाय n। a और b को पहले में हमने ऐड कर लिया, ऐड करके a प्लस बी आएगा, फिर उसे मॉडुलो n से रिड्यूस कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर बचेगा मॉडुलो n से रिड्यूस करने का मतलब जो भी रिमाइंडर बचेगा वही आंसर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी मॉड n होगा। ये एडिशन मॉडुलो n का मतलब ये है कि पहले ऐड कर लीजिए फिर मॉडुलो n से रिड्यूस कर दीजिए उसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 5 अंडर मॉडुलो 7 16, 5 और 16 को अंडर मॉडुलो 7 ऐड करें, अगर हम 5 और 16 को अंडर मॉडुलो 7 ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, पहले ऐड कर लीजिए 21 मॉड 7, और 21 अंडर मॉड 7 क्या बन जाएगा, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन 21 इज डिवाइडेड बाय 7। 21 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जो भी रिमाइंडर बचेगा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0, 0 इज द आंसर। अगर मैं आपसे कहूं 5 विथ 18 मॉड 7, 5 और 18 को ऐड करें अंडर मॉडुलो 7 तो क्या आ जाएगा 23 मॉड 7, और 23 को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 मिल जाएगा। तो एडिशन मॉडुलो n को कैसे डिफाइन करते हैं, a अंडर एडिशन मॉडुलो n b, जो भी होगा a प्लस बी अंडर एडिशन मॉडुलो n क्या होगा, रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय n। तो हमने एक ऑपरेशन डिफाइन करा है एडिशन मॉडुलो n, और सेट डिफाइन करा है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉडुलो n। सेट जो है वो भी अंडर मॉडुलो ले गए हैं हम, और जो ऑपरेशन है एडिशन का उसे भी अंडर मॉडुलो ले गए हैं। तो ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होता है अंडर मॉडुलो n Zn, इसे हम Zn से डिनोट करते हैं, ये विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n फॉर्म्स अ ग्रुप, फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। ये क्या फॉर्म करता है, एक अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अब ये अबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है, इसे समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए n अगर हम 5 ले लें
तो मतलब Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। मतलब Z5 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। Z100 अंडर एडिशन मॉडुलो 100 एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। Z1000 अंडर एडिशन मॉडुलो 1000 एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से सारे के सारे n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, सारे के सारे जो भी बनेंगे n की वैल्यू चेंज करते रहेगी, जो भी आएंगे ये Z अंडर, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 250 तो Z250 अंडर एडिशन मॉडुलो 250 फॉर्म्स अ ग्रुप। इसे ऑब्जर्व करने के लिए कि ग्रुप होता है कैसे, इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, उसे ऑब्जर्व करने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। n हम कंसीडर कर लेते हैं कि n हमने ले लिया है 5। अगर हम n को 5 कंसीडर कर लें तो हमारे पास सेट जो बचा वो क्या बचा, Z5, और जो ऑपरेशन रह गया वो क्या रह गया, एडिशन मॉडुलो 5। अब ये सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन फॉर्म्स अ ग्रुप, उसे समझने के लिए ये सेट Z5 पहले हम जान लें कि Z5 क्या होता है। Z5 हमने पढ़ा है अभी, Z5 में जो एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 0 1 2 3 4। तो सेट तो ये है हमारे पास, और ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 5। ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 5 है। इसे समझने के लिए कि ये सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ये समझने के लिए हम सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे कि ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड हो रही है यहाँ पे, नहीं हो रही है। हमने कहा है कि ग्रुप फॉर्म करता है तो सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये फाइनाइट सेट है और ऑपरेशन डिफाइंड है, फाइनाइट सेट है, हम एक कंपोजिशन टेबल फॉर्म कर लेंगे। फाइनाइट सेट में हम कंपोजिशन टेबल बना लेते हैं। तो कंपोजिशन टेबल अगर हम बनाएंगे Z5 की अंडर एडिशन मॉडुलो 5, तो ऑपरेशन तो अंडर एडिशन मॉडुलो 5 है, एलिमेंट्स क्या है 0 1 2 3 4, वही एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे, ठीक। 0 प्लस 0, देखिए 0 और 0 को ऐड करेंगे अंडर एडिशन मॉडुलो 5, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, 5 के अंडर 5 से छोटा है तो 0 ही रहेगा। 0 प्लस 1 1 ही रहेगा, 0 प्लस 2 2 ही रहेगा, 0 प्लस 3 3 रहेगा, 0 प्लस 4 4 रहेगा। इसी तरीके से 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 4 5। अब देखिए 1 प्लस 4 5 बन गया, 1 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 4, ये बन गया 5 मॉड 5, 5 मॉड 5। अभी तक तो जो भी एलिमेंट आ रहा था 4 आ रहा था यहाँ पे, या 3 आ रहा था, या 2 आ रहा था, या 0 आ रहा था, या 1 आ रहा था, तो वो तो 5 से छोटा है, तो वही रिमाइंडर बचेगा। लेकिन 5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 4 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 प्लस 0 2 रहेगा, 2 प्लस 1 3 5 से छोटा है, 2 प्लस 2 4 5 से छोटा है, 2 प्लस 3 5 5 5 के बराबर है। तो जब आप डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। 2 प्लस 4 6, 2 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 4, क्या आ गया 6, 6 मॉड 5, 6 मॉड 5 का मतलब होता है 1। तो हम ये कह सकते हैं 2 प्लस 4 1, 3 प्लस 0 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5 का मतलब 0, 3 प्लस 3 6 का मतलब 1, 3 प्लस 4 7 का मतलब 2। इसी तरीके से 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5 का मतलब 0, 4 प्लस 2 5 6 का मतलब 1, 4 प्लस 3 7 का मतलब 2, 4 प्लस 4 8 का मतलब 3। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इस कंपोजिशन टेबल से, देखिए कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप तभी फॉर्म करता है जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। फर्स्ट होती है क्लोजर एक्सियम, सेकंड इज एसोसिएटिव एक्सियम, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एंड द फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो फर्स्ट है क्लोजर एक्सियम। क्लोजर एक्सियम में हम इस कंपोजिशन टेबल में देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट जो है, अगर हम कोई से भी दो एलिमेंट को, इस सेट के कोई से भी दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं अंडर एडिशन मॉडुलो 5, तो जो एलिमेंट हमें वापस मिल रहा है इस सेट से ही मिल रहा है, एलिमेंट जो मिल रहा है वो इस सेट से मिल रहा है, इससे बाहर से एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है, सेट में ही मिल रहा है। इट मींस ये सेट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन, या हम ये कह सकते हैं क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव देखने के लिए इन जनरल एडिशन जो होता है नंबर्स का वो एसोसिएटिव होता है, अंडर मॉडुलो सिस्टम पे लेके जाएंगे तो भी एसोसिएटिव ही रहेगा। अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो देख सकते हैं 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 4, अगर ये तीन एलिमेंट को ऐड करें तो ऑर्डर चेंज कर दें, अगर मैं ऐसे कर लूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए 4 प्लस 3 7 अंडर मॉडुलो 5 2 बन जाएगा, 2 प्लस 2 4 अंडर मॉड 5 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें 2 प्लस 3 5, 5 अंडर मॉड 5 0, 0 प्लस 4 मॉड 5, तो ये 4 ही आ जाएगा, दोनों तरफ से इक्वल आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होगा यहाँ पे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए हम कंपोजिशन टेबल से चेक कर सकते हैं कि जो टॉप रो है कंपोजिशन टेबल की उसके जैसी सिमिलर रो कौन सी मिल रही है, फर्स्ट रो, इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है इट इज
इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। इस सेट का ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑपरेशन। एंड लास्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या सारे एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं? तो जहां जहां आइडेंटिटी आ रही है उन्हें मार्क कर लेंगे हम आइडेंटिटी कंपोजिशन टेबल में। उसके लेफ्ट में और जो उसके टॉप पे एलिमेंट होगा वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे। 0 0 का इनवर्स है, 1 का इनवर्स 4 है, 2 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 2 है, 4 का इनवर्स 1 है। सारे एलिमेंट के इनवर्स मिल रहे हैं। और कंपोजिशन टेबल अगर आप ऑब्जर्व करें मेन डायगोनल के अबाउट, अगर आप ऑब्जर्व करें जो कंपोजिशन टेबल है वो मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। मेन डायगोनल ये है 0 2 4 1 3, इसके अबाउट 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 0 3 4 0 0 1 0 1 2 2। ये कंपोजिशन टेबल मेन डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक है। देन वी कैन से दैट ये जो सेट बन रहा है वो, क्योंकि चार प्रॉपर्टीज तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही हैं तो ग्रुप है, और ये सिमेट्रिक है अबाउट द मेन डायगोनल, इट मींस दिस सेट फॉर्म्स अ कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म कर रहा है, इट मींस ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। तो Z5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5 एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। इन जनरल Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।